Good morning, students. Today we will continue our chapter 12 for ninth standard subject science NCERT chapter 12. Okay, so student, what is our chapter 12? Chapter 12 जो हम कंटिन्यू करने वाले हैं वो था साउंड चैप्टर था क्लास 9th का सब्जेक्ट साइंस NCERT. तो इन द फर्स्ट वीडियोज we already discussed about ki what is sounds, what is the waves of sounds. So in this video we will read about production and propagation of sound. प्रोडक्शन और प्रोपागेशन साउंड का कैसे होता है, हमने ये पढ़ा था कि जो साउंड्स होती है वो प्रोपागेट करती है, प्रोपागेट करके प्रोड्यूस होती है, बट वो कैसे होती है हम डिस्कस करेंगे अभी. ओके स्टूडेंट्स, सो यू कैन सी द पिक्चर्स ऑफ अ बेल. एक बेल की पिक्चर आप देख रहे हो. तो जब सपोज दैट किसी टेम्पल के अंदर, किसी मंदिर के अंदर एक घंटी होती है, उस घंटी को अगर हम अपने हैंड से टच करते हैं तो वो क्या करती है, टू एंड फ्रो मोशन करती है. ये अपना, मान लो ये घंटी है तो अपनी मीन पोजीशन से क्या होती है, वो इधर और इधर टू एंड फ्रो, इसको बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन. टू एंड फ्रो मोशन करती है. क्यों करती है टू एंड फ्रो मोशन? टू एंड फ्रो मोशन करने के लिए क्या होते हैं कि जो एयर, हमने पढ़ा था कि हमारी जो साउंड्स होती है, साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए, ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है. किसकी जरूरत होती है? मीडियम. और सबसे अच्छा मीडियम्स क्या होता है इसके लिए? एयर. तो जब ये एयर, तो जब ये जो बेल है, ये जो मतलब टू एंड फ्रो मोशन करती है इस तरह से, तो इसके आसपास जो होती है एयर होती है. तो जब ये टू एंड फ्रो मोशन करती है, मान लो ये एक मॉलिक्यूल से ये टू एंड फ्रो मोशन करेगा तो अपनी मीन पोजीशन से दोनों साइड्स मोशंस करता है. तो एयर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी टू एंड फ्रो मोशन करते हैं. इस तरह से मान लीजिए यहाँ पर घंटी है, ये वेल है, यहाँ पर टू एंड फ्रो मोशन करा, इसकी साइड्स में यहाँ पर एयर मॉलिक्यूल है, इसने टू एंड फ्रो मोशन किया, फिर यहाँ टू एंड फ्रो मोशन किया. तो बहुत दूर खड़ा हुआ भी एक पर्सन इसका क्या कर सकता है, वॉल्यूम सुन सकता है कि हाँ उस टेम्पल के अंदर बेल बज रही है. ओके, ये कैसे होता है? टू एंड फ्रो मोशन के द्वारा. जो एयर में जो इसके मॉलिक्यूल्स होते हैं उस मॉलिक्यूल में साउंड प्रोड्यूस होती है, क्योंकि एयर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी टू एंड फ्रो मोशन करते हैं. इस तरह से इनका एक सीरियल, एक क्रम बनता है और साउंड प्रोड्यूस होती है. इस तरह से दूर खड़ा हुआ एक ह्यूमंस इस वॉल्यूम को सुन सकता है कि टेम्पल के अंदर घंटी बज रही है. इस तरह से ये करते हैं टू एंड फ्रो मोशन. टू एंड फ्रो मोशन भी करते हैं, वाइब्रेशन भी कह सकते हो इसको, आपकी वाइब्रेशन करते हैं मॉलिक्यूल्स एयर्स के, और ऑक्सीलेशन, ऑक्सीलेशन भी इसी को कहते हैं. ओके स्टूडेंट्स, गॉट इट? कि प्रोडक्शन एंड प्रोपागेशन क्या होता है? साउंड का प्रोडक्शन, एयर के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो टू एंड फ्रो मोशन करके अपने अगले वाले मॉलिक्यूल्स को एक्टिव करते हैं, और इस तरह से एक पूरी सीरीज बन जाती है मॉलिक्यूल की. जिस तरह से इसको कहते हैं साउंड का प्रोडक्शन एंड प्रोपागेशन. गॉट इट? यस. इसको और अच्छे से एक एग्जाम्पल के थ्रू सुनते हैं. जैसे आपने देखा होगा बीज, जो मक्खियां होती हैं वो भिन्न भिन्नाहट करती हैं. बीज, स्वाम भिन्न भिन्नाहट करती है. क्यों करती हैं? जो इनके जो ये पंख होते हैं ना, विंग्स, ये विंग्स जो होते हैं, विंग्स क्या करते हैं, उनके विंग्स करते हैं टू एंड फ्रो मोशन. तो जब विंग्स टू एंड फ्रो मोशन करते हैं तो उसके साइड वाला जो एयर में मॉलिक्यूल्स होगा वो उसको टू एंड फ्रो मोशन कराएगा, फिर जो उसके साइड में मॉलिक्यूल होगा वो टू एंड फ्रो मोशन करेगा. इस तरह से एक सीरीज बनती है टू एंड फ्रो मोशन की, जिससे हमारे कान, जो हमारा ये कान है, मान लीजिए यहाँ पे हमारा ये ईयर है, तो ईयर के अंदर क्या होता है, ईयर ड्रम होता है. ईयर ड्रम को बोलते हैं कान का पर्दा. तो ये जो सीरीज होती है ये वाइब्रेशन की, ये हमारे कान तक टच होता है, हमारे ईयर ड्रम तक. और इस तरह से हम इस वॉल्यूम को, इनकी मक्खियों की भिन्न भिन्नाहट को सुन सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, गॉट इट? इस तरह से ये लाउड स्पीकर का जो ये कोन होता है, यहाँ से मॉलिक्यूल वाइब्रेट होते हैं. इस तरह से और भी बर्ड्स हैं, वॉल्यूम में जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो सब क्या करते हैं, टू एंड फ्रो मोशन के द्वारा दूर खड़े हुए ह्यूमन बींग्स को भी इनकी वॉल्यूम अच्छे से सुनाई दे सकता है. अब हम यहाँ देखते हैं अपना टाइप्स ऑफ वेव्स. व्हाट इज टाइप ऑफ वेव्स? टाइप्स ऑफ वेव्स, हमने कहा था कि जो हमारी साउंड्स है, साउंड इज अ वेव्स. साउंड क्या है? एक वेव्स है. साउंड एक वेव्स है.
जो वॉल्यूम को प्रोड्यूस करती है, मतलब ट्रैवल करती है। कैसे? एयर मीडियम, उसके ट्रैवलिंग के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। तो साउंड एक तरह की वेव्स है। अब समझ लेते हैं कि टाइप्स ऑफ वेव्स। टाइप ऑफ वेव्स क्या होते हैं? फर्स्ट अप इज दैट मैकेनिकल वेव एंड सेकंड इज दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जो मैकेनिकल वेव्स हमारी होती हैं, मैकेनिकल जो वेव्स होंगी उसको क्या होगा, मतलब वो किस तरह के मीडियम में ट्रैवल करती हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे ट्रैवल करती हैं, इसको और अच्छे से हम जान लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी दैट मैकेनिकल्स वेव्स। क्या है मैकेनिकल्स वेव्स? सपोज दैट यहाँ पर कोई इंस्ट्रूमेंट लगा है जहाँ से वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, और ये हमारा ईयर है। ओके, तो मैकेनिकल वेव्स क्या होंगी? इट इज़ दैट विच नीड मीडियम टू ट्रैवल। मैकेनिकल वेव को ट्रैवलिंग करने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत होगी। विदाउट मीडियम्स मैकेनिकल वेव्स डू नॉट ट्रैवल, दे कैन नॉट ट्रैवल विदाउट मीडियम। मतलब इनको मीडियम चाहिए। जैसे इन दोनों के बीच में क्या? एयर मीडियम है, एयर। तो क्या होगा कि जब यहाँ से साउंड प्रोड्यूस होगी तो एयर के जो पार्टिकल होंगे वो टू एंड फ्रो मोशन करेंगे और हमारे ईयर तक हमारे पहुंचेंगे। इस तरह से हम इसको सुन सकते हैं। यानी कि क्लियर हो गया, मैकेनिकल वेव को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। इस तरह से जो हमारी होंगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होंगी? इट्स दैट विच कैन ट्रैवल थ्रू मीडियम। ये मीडियम से तो ट्रैवल करेंगे ही, तो मीडियम से तो हमारी वो वाली वेव्स भी ट्रैवल कर रही थी। कौन सी वेव्स? मैकेनिकल वेव्स। लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होंगी वो मीडियम से तो ट्रैवल करेंगी एज वेल एज थ्रू वैक्यूम। ये वैक्यूम में भी ट्रैवल करेंगी। जहाँ पर एयर वाटर कोई भी मीडियम मौजूद ना हो, वैक्यूम है। जैसे कि मून पर क्या होते हैं? अगर दो पर्सन टॉकिंग कर रहे हो तो वो एक दूसरे की बातें नहीं सुन सकते। वो केवल क्या सांकेतिक लैंग्वेज में ही बात कर सकते हैं, वहाँ वैक्यूम होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव होंगी हमारी वैक्यूम में भी जनरेट होंगी, वैक्यूम में भी ट्रैवल करेंगी। और ये इस तरह से ट्रैवल करते हैं। वो तो करती थी हमारी जो मैकेनिकल वेव थी, वो कैसे ट्रैवल करती? टू एंड फ्रो मोशन करती। लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स जो वेव्स होंगी वो करेंगी हमारी अप एंड डाउन। ये देख रहे हो आप, अप एंड डाउन मोशन करती हैं। तो अपर वाले पार्ट को बोलते हैं क्रीस्ट, और नीचे वाले पार्ट जो होता है उसको बोलते हैं थ्रो, THRO GS, थ्रो। तो आपने पिक्चर देख ली यहाँ, ये अपर पार्ट, लोअर पार्ट। अपर पार्ट को बोलते हैं क्रीस्ट और नीचे वाले को थ्रो बोलते हैं। इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल्स करती हैं। ओके, गॉट इट? यस। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप इतना ही देखिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अपने नए टॉपिक के साथ। तब तक आप देखिए इस वीडियो को और समझिए कि व्हाट इज द वे